ऐसा होता है कि लड़का जिससे प्रेम करता है उस लड़की की जब शादी होती है तो कोई गलत कदम उठा लेता है, जैसे खुद सुसाइड हो जाता है या वहाँ मंडप पे जाके लड़की के पिता से अपनी बात कहता है और अन्य कार्य करते हैं। कई बार लड़की के ऊपर कोई बदतमीजी कर देता है, रिश्ता तोड़ाने के लिए कई बातें कर देता है, लड़के से कई बातें उलटांग बोल देता है जिससे कि लड़की का रिश्ता टूट जाए। पर यहाँ क्या हुआ, एक लड़की जो पहले कई साल से रिलेशन में थी और जब उस लड़के की शादी होती है तो लड़की का जो गुस्सा था वो चरम पर पहुंच गया और चरम पर पहुंच गया तो उसको ये नहीं समझ में आया कि हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। उसने अपना आपा खो दिया और जब आपा खो देता है व्यक्ति तो कोई ना कोई गलत कदम ही उठाता है। ऐसे में एक बलिया जिला पड़ता है और बलिया जिला में थाना पड़ता है बांसडी रोड। बांसडी रोड जो थाना है उसमें एक गांव पड़ता है डुमरी। डुमरी गांव में एक ही गांव के लड़का और लड़की दोनों की आपस में दोस्ती हो जाती है और दोस्ती होने के बाद उन दोनों का प्यार इतना बढ़ जाता है कि शादी करने के लिए दोनों तैयार हो जाते हैं। कहा जाता है कि हमने 7 जन्म की कसमें तक खा जाते हैं और जब कसम खा जाते हैं तो दोनों के घर में बात की जाती है। घर वाले नहीं मानते हैं कि एक ही गांव में कैसे शादी हो जाएगी, एक जात के हो, एक ही गांव में रहते हो। कई बार ऐसा फैसला हो जाता है कि गांव के लोग मना कर देते हैं। तो वही उसके साथ हुआ। जब उसको मना कर दिया गया तो लड़का अपना कमाने चला जाता है गुजरात और गुजरात चला जाता है, कमाता रहता है। जब कमाने के बाद उसकी शादी होती है तो लड़की ऐसा एक कदम उठा देती है जिसके लिए लड़की को जेल जाना पड़ता है। चलो आओ बताते हैं क्या कदम था और कदम से पहले आप ये वीडियो देखें। बहुत कम ऐसी खबरें आती हैं जहां लड़कियां ऐसा करती हैं, लेकिन क्या होगा जब एक लड़की अपने प्रेमी को पाने के लिए इस हद तक चली जाए कि वो अपने प्रेमी पर एसिड डाल दे। जी हाँ, हैरान मत होइए, दरअसल एक ऐसा ही दंग कर देने वाला मामला उत्तर प्रदेश जनपद बलिया से सामने आया है, जहां एक युवती ने दूल्हे के ऊपर ज्वलनशील पदार्थ फेंक दिया। आखिर क्या है पूरा मामला, जानने से पहले ये वीडियो देखिए, जिसमें आरोपी युवती पकड़कर दूल्हे के घर वाले पुलिस के पास ले जा रहे हैं। बता दें कि पूरा मामला प्रदेश के जनपद बलिया बांसडीह रोड थाना क्षेत्र के डुमरी गांव का है, जहां एक युवक की बारात बेलथरा रोड जाने के लिए निकली थी। घर की महिलाएं दूल्हे का परिचावन कर रही थीं, तभी अचानक उसी गांव की एक युवती घूंघट ओढ़कर आई और दूल्हे के चेहरे पर तरल ज्वलनशील पदार्थ फेंक दिया। फिर क्या था, जब तक युवती वहां से भाग पाती तब तक घर की महिलाओं ने घूंघट में आई युवती को पकड़ लिया और वहीं उसकी पिटाई शुरू कर दी, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। वहीं घायल दूल्हे को आनन फानन में परिजन ने निजी अस्पताल पहुंचाया और साथ ही घटना की सूचना पुलिस को दे दी। मामले में पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर युवती से पूछताछ शुरू कर दी है। साथ ही मामले को लेकर पुलिस। नमस्कार, मैं अनुराग द्विवेदी। आप यदि हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। हम आपको जो ये घटना बता रहे, जैसा कि आपने वीडियो में देखा है, जो बलिया है, बलिया में डुमरी गांव है। डुमरी गांव में लड़का और लड़की एक जात के, एक कास्ट के आपस में दोस्ती होती है। दोस्ती होने के बाद जब घर वाले ये बात नहीं मानते हैं कि नहीं हम शादी नहीं करा पाएंगे तो लड़के को वो बाहर भेज देते हैं कमाने। लड़का गुजरात चला जाता है। गुजरात जाने के बाद दोनों की बातें होती रहती हैं और बात होते होते जब लड़के की शादी होना था तो उसी टाइम लड़का क्या करता है, सिम चेंज कर लेता है
वो समझ जाता है कि अब मेरी इससे शादी नहीं हो पाएगी, तो वो अपने फोन में सिम जो होती है वो उस नंबर चेंज कर देता है। और जब नंबर चेंज कर देता है तो लड़की से कई महीने से बात नहीं हो रही थी, और जब बात नहीं हो रही थी उसका रिश्ता दूसरी जगह तय हो गया। अब लड़की परेशान हो जाती है। तो शादी के 20 दिन पहले लड़का आया था अपने गांव, तैयारियां चल रही थी। लड़की को समझ में नहीं आ रहा था क्या करें क्या ना करें। उसने कई बार कोशिश भी की संपर्क करने की, पर संपर्क नहीं हो पाया। ऐसे में लड़के की बारात जा रही थी, और बारात जा रही थी तो कहा जाता है ना कि निकासी होती है। जैसे हर जगह की अलग अलग प्रथा है। जब गांव के बाहर बारात पहुंचती है जहां से लड़का विदा होता है, फिर लड़का अपने घर की तरफ नहीं आता है, सीधे वहां से गाड़ी में बैठ के और सीधा बारात के लिए निकल जाता है। तो वो समय था, गांव के बाहर जैसे बारात पहुंची, सभी लोग तैयारी कर रहे थे। उसी समय वो लड़की जिससे लड़का का प्रेम था पहले, वो पहुंचती है। पहुंचने के बाद वो साड़ी पहनी थी। अच्छा, महिलाएं ये सब चीजें जान भी रही थी कि इसका पहले इसके साथ संबंध रहा है, तो उसको किसी ने रोका नहीं, क्योंकि गांव की ही लड़की थी। तो लड़की ने क्या किया, साड़ी पहनी थी। साड़ी पहनी थी और साड़ी के बगल में एक शीशी लगाई दबाए हुए थी। जो शीशी थी वो थी एसिड की। जब एसिड की शीशी दबाई थी, पहुंची वहां लड़के के पास सभी लेडीज को साइड करते हुए, और उसने एसिड की शीशी खोली और खोलने के ऊपर लड़के के ऊपर जैसे डाली, तो लड़के के चेहरे में डालने का उसका प्लान था। चेहरे में तो वो नहीं एसिड पहुंचा, लेकिन उसके हाथ में और पैर में कई जगह गिर गया, और जो अगल बगल लेडीज और खड़ी थी उनके भी गिर गया। अब ऐसे में अफरा तफरी मच जाती है, और मचने के बाद लेडी डालने के बाद जो लड़की थी वो भागती है वहां से। तो आदमी समझ नहीं पाए थे, क्योंकि वहां सब औरतें जो थी वो अपना जो उनकी विधि विधान होता है अपना कर रही थी, तो आदमी नहीं समझ पाता हुआ क्या। अच्छा, कुछ लेडीज समझ लेती हैं इस चीज को, तो उसको पकड़ने लगती हैं, दौड़ाती हैं, और दौड़ाकर पकड़ भी लेती हैं। पकड़ने के बाद फिर पुलिस को सूचना दी जाती है। पुलिस आती है, पुलिस उसको ले जाती है। ले जाने के बाद उस पर एसिड डालने में वैसे तो अपराध जो लगता है 326 अपराध लगा होगा, उसके ऊपर अपराध घोषित होता है। उसको जेल ले जाती है। कई लोग बीच बचाव भी करते हैं, पर परिजन जो थे लड़के के वो नहीं मान रहे थे। तो जैसे पहुंच जाती है पुलिस थाना। इधर क्या था, लड़के के ऊपर जब एसिड पड़ गया उस समय लड़का अपने कपड़े पहने था, तो जैसे तैसे आनंद फानन में लड़के को अस्पताल ले जाते हैं। और ये बात लड़की पक्ष को ना पता लग जाए जहां बारात जाना है, तो इसलिए किसी को ये सूचना नहीं दी जाती है। बारात पहुंच जाती है, लड़का जो था उसकी गाड़ी थोड़ा लेट जाती है। वो वहां से 10 बजे निकलती है, और बारात जाना था मऊ। तो मऊ 12 बजे जब पहुंचती है तो स्वागत होता है, सब बातें होती हैं। ये जैसे तैसे खबर वहां नहीं पहुंच पाई। पर जो इधर इसने लड़की ने कार्य किया है, अभी तक आपने सुना होगा कि लड़के ने कई बार लड़कियों के ऊपर एसिड डाला, पर पहली बार हमें लगता है कि एक लड़की ने एक लड़के के ऊपर एसिड डाल दिया। तो डालने के बाद जब ये सब कार्य हो चुके, होने के बाद वहां पहुंच जाती है बारात, वो आराम से शादी कराता है, इधर लड़की को सजा मिल जाती है। पर ऐसा कदम उठाना क्या जरूरी था? तो थानाध्यक्ष वहां थे अनिल कुमार बताते हैं कि लड़की ने जो कार्य किया है ये बहुत गलत कार्य किया है, इसके लिए कड़ी से कड़ी सजा इसे दी जाएगी। तो जब वो साड़ी के पीछे शीशी लेके गई थी, किसी का ध्यान नहीं गया, और ध्यान ना जाने से ये तो कहो जो दूल्हा था
लड़का, वो बाल बाल बच गया, नहीं तो उसका चेहरा, जैसे लड़की ने प्लान बनाया था कि नहीं मैं इसके चेहरे पर डालूंगी जाके, तो उसका चेहरा जा सकता था। तो ऐसी घटना जो होती है, लड़का और लड़की ये दोनों समझें कि जीवन का वो पड़ाव होता है जो एक दूसरे से बात की जाती है, पर कुछ समय ऐसा आता है कि ना चाहते हुए भी अलग होना पड़ता है। पर ऐसे कदम उठाने से आपका नुकसान है। हम कह रहे हैं आप मर जाएंगे तो आप जिंदगी से चले जाएंगे, और नहीं मरेंगे यदि ऐसे कदम उठाएंगे तो आप जेल जाएंगे। आपको मिला क्या उस जगह, ये विचार करने की बात है। और जागरूक बनने की भी जरूरत है। वो नहीं तो कोई और से शादी हो, आपकी भी हो जाती। आपने कलंक अपने जीवन में लगाया, उसके जीवन में कलंक लगा दिया, आप जेल चली गई, आपका ये कलंक हमेशा बन गया। उसके ऊपर एसिड फेंका, ये भी उसका एक कलंक बन गया। और जब भी कोई उसकी पत्नी आएगी, सवाल पूछेगी, ये सब एक नई कहानी बनती जाएगी। तो इस कहानी सुनाने का मतलब किसी को कष्ट देने का दुख मन नहीं है, और इस कहानी से सभी लोग जागरूक अवश्य। आपको यदि ये वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर अवश्य करें। धन्यवाद। जय हिंद।